हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आर के क्लासेस। दोस्तों, बीपीएससी 67 पीटी 10,000 क्वेश्चन सीरीज़ में आपका स्वागत है। और आज हम लोग जो है पॉलिटी में करेंगे, संवैधानिक विकास के बारे में जानेंगे। इसमें करीब 60 से 70 क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन 60 से 70 क्वेश्चन ही नहीं बनते, उसके साथ साथ करीब 100-200 पॉइंट आपके रिवाइज हो जाएंगे। और सबसे बड़ी बात है कि अगर ये जो है एग्ज़ाम तक ज़रूर कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि कल भी 3 टॉपिक को हम लोगों ने 3 लेसन को कवर किया था, आज भी करेंगे। बस आप इसे सपोर्ट करते रहिए ताकि जो है ये लेक्चर जो लगातार जारी होता रहे। और देखिए, एग्ज़ाम होते होते अगर इसे आप अच्छे से एक बार सिर्फ रिवाइज़ कर लेते हैं तो निश्चित ही आपको काफ़ी अच्छा जो है ये फील होगा, आप अच्छा से इसमें बना पाएंगे। शुरू करने से पहले यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, पास वाले बेल आइकन को दबाएं। वीडियो अच्छा लगता है तो उसे लाइक और शेयर जरूर करें। देखिए, नीचे में जो है डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम का लिंक दिया हुआ है, वहाँ पे भी उसे आप फॉलो कर लीजिए। क्योंकि देखिए, आज 1-2 बार जो है चैनल को थोड़ा किसी के द्वारा जो है मतलब क्षति पहुँचाने की कोशिश की गई है, ताकि आगे हमारी बात जारी रह सके। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला सवाल है कि किस अधिनियम ने भारत में सांप्रदायिक मतदाताओं को पेश किया? तो देखिए, ये जो अधिनियम आया था, भारत परिषद अधिनियम 1909, इसने जो है सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत कर दी। और ये जो अधिनियम 1909 था, इसे देखिए मार्ले मिंटो भी कहते हैं। मार्ले जो है ये सचिव था, मिंटो उस समय गवर्नर था, तो ध्यान रखना है। ठीक है। देखिए, 1861 में पोर्टफोलियो विभागीकरण ये लागू हुआ था। सवाल पूछ सकता है कि विभागीकरण या पोर्टफोलियो कब लागू हुआ था, तो 1861 में। वहीं अगर पूछ ले किसने लागू किया था, तो ये लॉर्ड कैनिंग ने लागू किया था। ठीक है। अगला पॉइंट देखिए, 1892 का जो अधिनियम था, इसमें पहली बार हमें जो है बजट पर बहस करने की अनुमति मिली। और इसी अधिनियम 1892 के तहत ही जो है अप्रत्यक्ष निर्वाचन शुरू हुआ। तो 1892 के अधिनियम से हमें 2 बातें महत्वपूर्ण जो है ध्यान में रखना है, जो कि एग्जाम में पूछा गया है, कई दफ़ा पूछा गया है। ठीक है। पहला क्या, बजट पर बहस करने की अनुमति। दूसरा, अप्रत्यक्ष निर्वाचन शुरू। इसी में देखिए 1935 अधिनियम की बात करें तो देखिए इसके तहत क्या क्या प्रावधान किए गए। तो प्रांतीय स्वायत्ता हुई, केंद्र में द्वैत शासन को स्थापित किया गया, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई, बर्मा भारत से अलग हुआ। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है कि किस अधिनियम के द्वारा द्वैत शासन प्रणाली शुरू किया गया? तो द्वैत शासन प्रणाली जो है ये शुरू किया गया था मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, जिसे भारत सरकार अधिनियम 1919 भी कहते हैं। ठीक है। इसके तहत क्या हुआ, प्रांतों में द्वैत शासन प्रणाली शुरू हुआ। लेकिन अगर आपसे पूछे कि केंद्र में किसके तहत हुआ, तो अभी हम लोगों ने देखा था केंद्र में द्वैत शासन प्रणाली की शुरुआत अधिनियम 1935 के तहत की गई थी। ठीक है। देखिए, अधिनियम 1935 क्या कहता है, प्रांतों से द्वैत शासन को समाप्त करके केंद्र में स्थापित किया गया। ठीक है। द्वैत शासन, इसमें 2 विषय थे, एक था ट्रांसफरेबल और दूसरा था रिजर्व। रिजर्व विषय का जो भी कार्यकर्ता धर्ता होता था वो वाइसराय होता था। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है कि भारत में कानूनी संप्रभुता किस में निहित है? तो देखिए, भारत में जो कानूनी संप्रभुता ये हमारे संविधान में निहित है। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, कहता है कि संविधान में फेडरल शब्द का प्रयोग कहाँ पर किया गया है? तो ध्यान रखना है, संविधान में फेडरल शब्द का प्रयोग कहीं पर भी नहीं किया गया है। ठीक है, ध्यान रखना है। इसके अलावा न्यायिक पुनरावलोकन इस शब्द का भी प्रयोग नहीं किया गया है, बजट भी कहीं नहीं किया गया है, तो ध्यान रखना है। बात करें यूएसए की, तो यूएसए से देखिए हम लोगों ने क्या क्या लिया है, प्रस्तावना लिया है, न्यायिक पुनरावलोकन लिया है, मौलिक अधिकार लिया है जो कि भाग 3 में है, और भाग 3 को संविधान का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। ये मौलिक अधिकार जो है अनुच्छेद 12 से 35 तक स्थित है, तो ध्यान रखना है। प्रस्तावना देखिए हम लोगों ने यूएसए से लिया, लेकिन अगर पूछ ले प्रस्तावना की भाषा कहाँ से लिया है, तो ये ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। तो देख रहे हैं किस तरह से आपका लगातार जो है पढ़ा हुआ फैक्ट रिवीजन हो रहा है। नेक्स्ट देखिए, बात करें संविधान संशोधन की, तो संविधान संशोधन ये इसका प्रावधान अनुच्छेद 368 में है, 368। क्लियर है। नेक्स्ट देखिए, अगर सवाल पूछ ले कि भारतीय संविधान कितने शब्दों से बना है, वैसे ये पूछेगा नहीं लेकिन पूछा गया है, तो 117369 शब्दों से बना गया है। अगला सवाल है कि भारत कब पूर्ण संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य बना? तो भारत जो है ये 26 नवंबर 1949 को संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य बना, और 26 नवंबर को ही जो है संविधान दिवस मनाया जाता है। लेकिन अगर पूछ ले संविधान लागू कब हुआ, तो देखिए ये अपनाया गया, लागू हुआ, दोनों अलग अलग डेट है। तो लागू वाला है 26 जनवरी 1950 को। ठीक है। आगे देख लेते हैं,
कहता है कि भारत का संविधान भारत को किस रूप में वर्णित करता है। तो भारत का संविधान जो है राज्य एवं राज्यों का संघ कहता है, और ये प्रावधान अनुच्छेद 1 में है, राज्य एवं राज्यों का संघ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। कह रहा है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री कौन थे। तो देखिए, स्वतंत्र भारत के जो प्रथम वित्त मंत्री थे ये थे आर.के. शनमुखन चेट्टी। ध्यान रखना है, कौन? आर.के. शनमुखन चेट्टी, ये पहले वित्त मंत्री थे। अगर हमसे पूछ ले कि रेलवे एवं परिवहन, तो ध्यान रखना जॉन मथाई। शिक्षा की बात करें तो ये थे अबुल कलाम आज़ाद। अबुल कलाम आज़ाद शिक्षा मंत्री। रक्षा की बात करें तो देखिए, नाम से ही पता चल रहा है काफ़ी बलिष्ठ हैं, बलदेव सिंह, ये हम किसी की रक्षा कर सकते हैं। और अगर पूछ ले गृह सूचना एवं प्रसारण मंत्री, तो ये थे वल्लभ भाई पटेल। ध्यान रखना है, प्रथम वित्त मंत्री आर.के. शनमुखन चेट्टी। अगला सवाल, कौन सा आधिकारिक दस्तावेज भारत से संबंधित है। तो व्हाइट पेपर जो है ये एक आधिकारिक दस्तावेज है जो कि भारत से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखिए 10 नंबर क्या कहता है कि संविधान द्वारा भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित करने का क्या आशय है। तो ध्यान रखना है, भारत का अपना कोई भी धर्म नहीं है। राज्य धर्मों को नागरिक के निजी मामलों के रूप में मानता है। राज्य का मानना है कि धर्म कोई भी धर्म हो वो नागरिक का निजी मामला है, इसलिए जो है राज्य इसमें कोई भी इंटरफेयर नहीं करता। इस आधार पर ना कोई भेदभाव करता, ना इंटरफेयर करता, बल्कि उसे तटस्थता बनाए रखता है। ठीक है, बात करें धर्मनिरपेक्ष की बात हो रही है, तो धर्मनिरपेक्षता मूल ढांचा है, ये कहा गया था एस.आर. बम्बई वाद में 1994 में 1994 में। ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, प्रस्तावना में भी देखिए पंथ निरपेक्ष सेकुलर शब्द को जोड़ा गया है 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत। देखिए, ऐसा फैक्ट बहुत बार पूछा जाता है कि किस संशोधन के तहत जो है ये पंथ निरपेक्ष जोड़ दिया गया, समाजवादी जोड़ दिया गया। तो ध्यान रखना है 42वां संशोधन 1976। बात करें धर्म की बात हो रही तो मौलिक अधिकार में भी जो है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है, अनुच्छेद 25 से लेकर के 28 के बीच में है। आगे देख लेते हैं। कहता है कि सरकार के संसदीय स्वरूप की सबसे आवश्यक विशेषता क्या है। हमारा जो संसदीय स्वरूप है इसकी विशेषता क्या है। तो देखिए, इसकी विशेषता है विधायिका को कार्यपालिका की जवाबदेही होती है, ये इसकी विशेषता है। बात करें संसदीय स्वरूप की, तो देखिए ये लिया गया है, संसदीय स्वरूप ब्रिटेन से लिया गया है। ठीक है, संसदीय स्वरूप कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन से। नेक्स्ट देखिए क्या कहता है कि भारत सरकार अधिनियम 1935 में समाहित इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन निर्देशों का साधन को वर्ष 1950 में भारत के संविधान में शामिल किया गया। तो किस भाग में या किस में शामिल किया गया? तो देखिए, निर्देशों का जो साधन है इसे राज्य के नीति निर्देशक तत्व में शामिल किया गया है। ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बात करें नीति निर्देशक तत्व की, तो इसका प्रावधान जो है भाग 4 में है, अनुच्छेद 36 से लेकर के 51 तक है। भारत ने इसे आयरलैंड से ग्रहण किया है और आयरलैंड ने इसे स्पेन से ग्रहण किया है। ध्यान रखना है। बात करें डीपीएसपी एवं मौलिक अधिकार का जो प्रावधान जो फुल प्रूफ तैयार किया था, ये किया था शप्रू रिपोर्ट ने। ठीक है, 1945 में। डीपीएसपी मतलब ये जो नीति निर्देशक तत्व है ये हमें सोशल और इकोनॉमिक राइट देता है, दोनों का अधिकार हमें ये देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, निवारक निरोध का क्या अर्थ है। तो निवारक निरोध क्या होता है? तो पूछताछ के बिना हिरासत में ले लेना, ये निवारक निरोध कहलाता है। नेक्स्ट है, सरकार की एकात्मक प्रणाली किसके पास होती है? एकात्मक प्रणाली, तो एकात्मक प्रणाली ये होती है राज्य के पास। ध्यान रखना, एकात्मक प्रणाली किसके पास होती है? राज्य के पास। और संघीय व्यवस्था में जो होता है ये पावर का विकेंद्रीकरण होता है। ध्यान रखना है, पावर का विकेंद्रीकरण। क्यों? तो देखिए, संघ में राज्य है, केंद्र है, राज्य है, स्थानीय स्वशासन है। स्थानीय स्वशासन में भी जो है पंचायत है, नगर पालिका है। तो इस तरह से पावर का डिस्ट्रीब्यूशन इसमें हो जाता है। बात करें भारत में, कहता है जो अर्धसंघीय क्वासी फेडरल सरकार है। ठीक है, भारत में अर्धसंघीय सरकार है और ये जो प्रावधान है ये हमने कनाडा से लिया है। ध्यान रखना है इस चीज़ को। नेक्स्ट है, बजट प्रणाली किस वायसराय के दौरान पेश किया गया था? तो ये पेश किया गया था लॉर्ड कैनिंग के समय में। बात करें पहला बजट की, तो ये जेम्स विल्सन ने इसे पेश किया था। ध्यान रखना है। और बजट का उल्लेख जो अभी हम लोगों ने बात किया था, बजट का उल्लेख जो है संविधान में नहीं है।
इसके अलावा किसका है, फेडरल का उल्लेख नहीं है, न्यायिक पुनरावलोकन का उल्लेख नहीं है, इन तीनों शब्दों का उल्लेख नहीं है। इसके स्थान पर मतलब बजट के स्थान पर अनुच्छेद 117 में वार्षिक वित्तीय विवरण लिखा गया है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट कहता है भारत में हम किस प्रकार के लोकतंत्र का पालन करते हैं। तो देखिए भारत में हम लोग जो है ये रिप्रेजेंटेटिव या अप्रत्यक्ष लोकतंत्र का पालन करते हैं, ठीक है। हालांकि जब हम किसी को चुनते हैं तो वो होता है डायरेक्ट, ठीक है, डायरेक्ट प्रत्यक्ष लोकतंत्र के रूप से चुनते हैं। अब अगर आपसे पूछ ले लोगों का सरकार, लोगों के द्वारा, लोगों के लिए, ये कथन किसका है, तो ध्यान रखना है अब्राहम लिंकन का है। अगला सवाल देख लेते हैं। कहता है कि संविधान सभा के गठन का आधार क्या था। तो कैबिनेट मिशन प्लान 1946, ठीक है, इसी के अनुसार संविधान सभा का गठन किया गया था। बात करें 1940 में, देखिए अगस्त प्रस्ताव आया और पहली बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, बीपीएससी में पूछा गया, पहली बार जो है अंग्रेज संविधान हेतु तैयार हुए, लेकिन ये जो अगस्त प्रस्ताव 1940 में था ये फेल हो गया। उसके बाद देखिए 1942 क्रिप्स मिशन आया, ये भी पूरी तरह से फेल रहा। फिर 1945 में वेवेल योजना आया, ये भी फेल रहा। 1946 कैबिनेट मिशन प्लान आया, इसके तहत संविधान सभा का गठन किया गया। ये जो है हमारा कैबिनेट मिशन प्लान, इसमें 3 सदस्य थे जो कि स्टैफर्ड क्रिप्स, ए.बी. अलेक्जेंडर, पैथिक लॉरेंस। ध्यान रखना इन तीनों सदस्यों का नाम पूछ लेता है इनमें से कौन नहीं था। इसके अलावा देखिए एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे नज़र के सामने से कैसे छुप के निकल गया, क्या था, आपको ये सारे एक तरफ दे दिया जाएगा और एक तरफ वर्ष दे दिया जाएगा मिलाने के लिए, तो ये भी पूछ सकता है वनडे एग्जाम में। चलिए आगे देखते हैं। कहता है भारत सरकार अधिनियम 1935 किस पर आधारित था। तो ये जो पूरी तरह से ये जो है सेंटर पर मतलब संघ एवं संसदीय प्रणाली के सिद्धांत पर ये 1935 का अधिनियम आधारित था। और संसदीय प्रणाली तो हम लोगों ने ब्रिटेन से ग्रहण किया ही है। भारत में क्वासी फेडरल अर्ध संघीय सरकार है जो कि हम लोगों ने कनाडा से लिया है, ठीक है, अभी हम लोगों ने पढ़ा था। बात करें प्रस्तावना यूएसए से लिया गया, लेकिन प्रस्तावना की भाषा हम लोगों ने ऑस्ट्रेलिया से लिया है। देखिए बीच बीच में ये बोलने से क्या होता है ना कि आपको गजब से अच्छे से रिवाइज हो जाएगा। बात करें अधिनियम 1935 को गुलामी का अधिकार पत्र पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। स्टेटमेंट पूछ लेगा कि गुलामी का अधिकार पत्र किसने कहा था, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसे कहा था, ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखिए क्या कहता है, उद्देश्य प्रस्ताव किसने पेश किया था। तो ध्यान रखना है उद्देश्य प्रस्ताव जो है ये पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को पेश किया था। पहला बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुआ था संविधान सभा का, जिसमें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा अस्थायी अध्यक्ष बनाए गए थे। उसके बाद ठीक जो है 11 दिसंबर 1946 को दूसरा संविधान सभा का बैठक हुआ जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अस्थायी अध्यक्ष बने। फिर उसके 2 दिन के बाद जो है 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया जो कि 22 जनवरी 1947 को पारित हो गया। तो ध्यान रखना इस चीज़ को। बात करें प्रस्तावना, तो देखिए प्रस्तावना राजनीतिक कुंडली है, ये के.एम. मुंशी ने कहा था, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। के.एम. मुंशी ने कहा था प्रस्तावना क्या है, राजनीतिक कुंडली है। वही प्रस्तावना को संविधान की आत्मा ठाकुरदास भार्गव ने कहा था। प्रस्तावना संविधान का परिचय पत्र है, ये N.A. पालखीवाला ने कहा था। प्रस्तावना का पेज जो है डेकोरेट किया था, ये किया था राम मनोहर सिन्हा जी ने इसे डेकोरेट किया था, प्रस्तावना का जो पेज होता है। तो इन फैक्ट को आपको ध्यान में रखना है। अगला सवाल कहता है कि राज्य में कौन सा तत्व शामिल होता है। तो देखिए राज्य में जनसंख्या, भूमि, सरकार और संप्रभुता, ये चारों फैक्ट शामिल होते हैं। हो सकता है बीपीएससी में पूछ ले, 5वां ऑप्शन रहेगा इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक, तो ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, राष्ट्रपति सरकार की मूल विशेषता क्या है। जो राष्ट्रपति का सरकार होता है उसका मूल विशेषता ये है कि एकल कार्यकारी या एकल अधिकार होता है। कैसे, तो जैसे यूएसए में राष्ट्रपति को है। क्लियर है। भारत एक गणतंत्र है क्योंकि देखिए यहाँ राष्ट्रपति महोदय का चुनाव होता है, ये वंशानुगत नहीं है, इस प्रकार जो है ये है रिपब्लिक है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है कि संप्रभु संसद की अवधारणा की उत्पत्ति किसके द्वारा की गई। संप्रभु संसद मतलब जो है वो संसद है, ये इंग्लैंड से लिया गया है, इंग्लैंड का ये कंसेप्ट है। बात करें इंग्लैंड का जो संविधान है ये अलिखित है, ठीक है। अगला सवाल कहता है एकात्मक और संघीय के रूप में सरकारों का वर्गीकरण का आधार क्या है। तो एकात्मक और संघीय के रूप में सरकार का जो वर्गीकरण का आधार है यह है केंद्र राज्य संबंध।
केंद्र राज्य संबंध, सेंटर स्टेट रिलेशनशिप। एकात्मक में जो है पावर का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता, यहाँ पर होगा नहीं होता, ठीक है। और संघात्मक में पावर का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, क्यों? तो संघ सरकार में, राज्य सरकार में, फिर स्थानीय स्वशासन में, पंचायत, नगर पालिका, इस तरह से जो है पावर का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है। अगला सवाल क्या है कि भारत का मूल संविधान 1950 का कहाँ संरक्षित है? तो ये संसद में है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि राज्य के पास किस प्रकार की संप्रभुता है? किसी भी राज्य के पास देखिए आंतरिक और बाहरी दोनों प्रकार की संप्रभुता मौजूद होती है, ध्यान रखना है। अगला है लोकतंत्र में सबसे महत्वपूर्ण प्रणाली क्या है? तो लोकतंत्र की जो सबसे महत्वपूर्ण प्रणाली है वो है राजनीतिक प्रणाली, ठीक है। नेक्स्ट कहता है कि व्यक्ति बदल सकते हैं लेकिन नियम नहीं बदलने चाहिए। ये सिद्धांत किसके लिए है? तो जहाँ पर संवैधानिक सरकार चलती है उस जगह का ये कथन है, उस जगह का ये ऐसा मानना है कि व्यक्ति बदल सकते हैं लेकिन नियम नहीं बदलने चाहिए, भले वो सामने वाला कोई भी क्यों ना हो। तो ध्यान रखना है ये संवैधानिक सरकार का एक तरह से कार्य है। नेक्स्ट है सवाल, प्रत्यक्ष लोकतंत्र किस देश ने शुरू किया था? तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र की बात करें तो ये जो है स्विट्जरलैंड में शुरू हुआ था। अगला सवाल कहता है कि भारतीय संविधान सभा में कितने सत्र या संपन्न हुए? तो देखिए 11 सत्र संपन्न हुए, कई जगह आपको 12 भी मिल जाएगा, लेकिन देखिए घटना चक्र में 11 दिया हुआ है। कहता है 9 दिसंबर 1946 से लेकर के 26 नवंबर 1949 तक जो है ये सत्र हुए। बात करें हमारा संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। ये 26 जनवरी इसलिए लागू किया गया क्योंकि लाहौर अधिवेशन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पहला गणतंत्र 1930 26 जनवरी को मनाया था, इसलिए ये डेट रखा गया। अगला देखिए कहता है कि राज्य किसके माध्यम से संचालित होता है? तो राज्य जो है ये सरकार के माध्यम से संचालित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि किस सत्र में कांग्रेस ने सोशलिस्टिक पैटर्न ऑफ सोसाइटी को अधिकारिक रूप प्रदान किया? तो 1955 का जो अवधि सत्र था इसमें सोशलिस्टिक पैटर्न ऑफ सोसाइटी को इन्होंने जो है आधिकारिक रूप प्रदान कर दिया। अगला क्वेश्चन कहता है कि किस राष्ट्रपति ने भारतीय धर्मनिरपेक्षता को सर्वधर्म समभाव के रूप में वर्णित किया है? कौन से ऐसे राष्ट्रपति थे? तो ये हैं डॉक्टर एस राधाकृष्णन, ठीक है। सेकुलरिज्म जो है ये मूल ढांचा है 1994 एसआर बम्बई मामला, पीछे हम लोगों ने पढ़ा था। देखिए जब डॉक्टर राधाकृष्णन पहले उपराष्ट्रपति थे तब ये राष्ट्रपति बने। इससे पूर्व जो है ये यूनेस्को के चेयरपर्सन तथा सोवियत संघ के राजदूत भी रहे हैं, पूछा गया है इसको एग्जाम में, ध्यान रखिए। अगर आपसे पूछ ले प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति तो ये थे डॉक्टर जाकिर हुसैन। इनकी जो मृत्यु है कार्यकाल के दौरान हो गई थी। किस राष्ट्रपति की मृत्यु कार्यकाल के दौरान हो गई थी? डॉक्टर जाकिर हुसैन। प्रथम सिख राष्ट्रपति की बात करें तो ये थे ज्ञानी जैल सिंह, ध्यान रखना है। नेक्स्ट कहता है कि लोकतंत्र वीटो हेतु जो है संविधान में संशोधन का तरीका किस देश में है? तो वीटो ये जो है लोकतंत्र लोकप्रिय वीटो ये होता है, मतलब जनमत संग्रह कह सकते हैं, ये स्विट्जरलैंड में चलता है। अगला है संप्रभु संसद किस देश का योगदान है? फिर से वही क्वेश्चन आ गया, तो ये इंग्लैंड का है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है संविधान सभा में 15 वर्षों के लिए वयस्क मताधिकार का हनन किया था या हनन करने की पैरवी किसने की थी? तो ये किया था मौलाना आज़ाद के द्वारा। कहा गया था कि इसको कुछ दिनों के लिए स्थगित कर दिया जाए। बात करें वयस्क मताधिकार की तो अनुच्छेद 326 में स्थित है, यह 326 से संबंधित है वयस्क मताधिकार। पहले देखिए वयस्क मताधिकार की आयु जो है 21 वर्ष थी, लेकिन अब 18 वर्ष कर दिया गया है और उसके लिए 61वां संविधान संशोधन लाया गया था, ध्यान में रखना है। कहता है कि भारतीय स्वतंत्रता विधेयक ने शाही आश्वासन कब प्राप्त किया था? तो भारतीय स्वतंत्रता विधेयक ने शाही आश्वासन 18 जुलाई 1947 को ये प्राप्त कर लिया था। बात करें माउंटबेटन प्लान की तो देखिए ये 3 जून 1947 को आया और 5 जुलाई 1947 को ये पास हो गया था। स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के अगर प्रावधानों की बात करें तो भारत पाक 2 नए देशों का निर्माण किया जाएगा। दोनों देशों के बीच रेड क्लिफ लाइन का निर्माण हुआ और प्रिंसली स्टेट्स जो भी थे ये स्वतंत्र थे, या तो ये भारत में जाएं या पाकिस्तान में जाएं या स्वतंत्र रहें, ये सारे इसके प्रावधान थे। अगला क्वेश्चन 38 नंबर कहता है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में प्रयुक्त वाक्यांश कानून से पहले समानता कहाँ से लिया गया है? तो कानून से पहले समानता ये ब्रिटेन से लिया गया है। बात करें राइट टू इक्वलिटी की,
समता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 के बीच में वर्णित है, इस चीज़ को ध्यान में रखना है। कहता है सरकार की संसदीय प्रणाली की मुख्य विशेषता क्या है, तो कार्यकारी और विधानमंडल। ठीक है, अगला है संविधान सभा के सदस्य कौन थे, तो जो सदस्य थे संविधान सभा के ये कौन थे, तो प्रांतीय विधानसभा के द्वारा ये चुनकर आए थे। कुल सदस्यों की अगर बात करें तो ये 389 थी, जिसमें कि 292 प्रांतीय विधानसभा, 93 देसी रियासत और 4 कमिश्नरी प्रांत। 4 कमिश्नरी प्रांत में शामिल है दिल्ली, अजमेर, कुर्ग और बलूचिस्तान। जो 292 प्रांतीय ये था, इनका चुनाव जो है अप्रत्यक्ष रूप से हुआ था। 92 देसी रियासत ये मनोनीत किए गए थे। अगला कहता है किस देश का संविधान अलिखित है, तो यूके, न्यूजीलैंड, इजराइल, इन सभी का संविधान जो है ये अलिखित है, ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि ग्रास रूट लोकतंत्र किससे संबंधित है, तो देखिए ग्रास रूट लोकतंत्र जो है ये शक्तियों के विचलन से, अर्थात शक्तियों के विकेंद्रीकरण से, पावर के डिस्ट्रीब्यूशन से। ग्रास रूट मतलब फैला हुआ है, ये पावर का जो है पूरा डिस्ट्रीब्यूट बढ़ जाए पावर। ठीक है, इसे ही ग्रास रूट लोकतंत्र कहते हैं। अगला सवाल है कि वह विशेषता जो भारतीय फेडरेशन और अमेरिकन फेडरेशन दोनों के लिए है, तो देखिए दोनों के लिए जो ये है, संविधान की व्याख्या करने के लिए एक संघीय सर्वोच्च न्यायालय होगा। ये हमारे यहाँ भी वैलिड है और अमेरिका में भी ये वैलिड है। नेक्स्ट है महासंघ के अधिनियम 1935 के तहत अवशिष्ट शक्तियाँ किसे दी गई थी, ये हम लोगों ने पीछे पढ़ा था। अवशिष्ट शक्ति जो है गवर्नर को दिया गया था। ठीक है, 1950 के बाद सारी शक्ति जो है ये गवर्नर से हटा लिया गया। नेक्स्ट कहता है कि भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद किसने कहा था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये कहा था जी ऑस्टिन ने। जी ऑस्टिन ने भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद कहा था। भारत में अर्ध संघीय सरकार है, ये केसी वेयर ने कहा था। ठीक है, केसी वेयर ने। नेक्स्ट, भारत ना तो संघीय न एकात्मक बल्कि दोनों का मिश्रण है, ये कथन डी बासु का है। अगला सवाल देखिए क्या कहता है, संविधान सभा पर गठित मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे। देखिए कैसे सिर्फ शब्द को चेंज किया, मसौदा समिति मतलब प्रारूप समिति, इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। नेक्स्ट कहता है एक वक्ता हमेशा एक वक्ता होता है, किस देश में इसका पालन किया जाता है, ये पालन होता है यूके में। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है कि फ्रांसीसी क्रांति का प्रमुख नारा क्या था, तो फ्रांसीसी क्रांति का प्रमुख नारा था स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व। फ्रांस की क्रांति 1789 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, मसौदा समिति ने भारतीय संविधान किस भाषा में लिखा था। मसौदा समिति मतलब प्रारूप समिति, ये लिखा गया था इंग्लिश लैंग्वेज में। ठीक है, संविधान जो है ये प्रेम बिहारी ने लिखा था, इंपॉर्टेंट है, और इसे डेकोरेट किया था नंदलाल बोस एवं बिहोर राम मनोहर सिन्हा, जिन्होंने प्रस्तावना को भी डेकोरेट किया था, ध्यान रखना है इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, किसने कहा था कि भारतीय संविधान अत्यधिक कठोरता और बहुत अधिक लचीलेपन के बीच संतुलन पर हमला करता है, तो ये कहा था अलेक्जेंड्रोविच ने। ठीक है, अलेक्जेंड्रोविच ने कहा था कि भारत का जो संविधान है ये अत्यधिक कठोर और बहुत अधिक लचीलेपन के बीच जो संतुलन है उस पर हमला करता है। अगला सवाल है लोकतंत्र समाज का उद्देश्य क्या है, तो ध्यान रखिए लोकतंत्र समाज का उद्देश्य क्या है, लोकतांत्रिक साधन के माध्यम से समाजवाद लाना, इसे ही लोकतांत्रिक समाजवाद कहते हैं। नेक्स्ट कहता है कि भारतीय दंड संहिता कब लागू हुआ था, तो ये हुआ था 1862 में। बना था ये 1860 में, लेकिन लागू 1862 में हुआ था भारतीय दंड संहिता। इस तरह का क्वेश्चन बीपीएससी में बहुत पूछा जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखना है। बात करें प्रथम विधि आयोग की, तो ये देखिए 1834 में इसने जो है भारतीय दंड संहिता को रिकमेंडेशन दी थी प्रथम विधि आयोग ने। ठीक है, इसके अध्यक्ष की बात करें, प्रथम विधि आयोग के अध्यक्ष लॉर्ड मैकाले थे, और ये जो है प्रथम विधि आयोग चार्टर एक्ट 1833 के दौरान बनाया गया था। तो इस सभी चीज़ों को हमें ध्यान में रखना है। नेक्स्ट कहता है राष्ट्रगान पहली बार कब और कहाँ गाया गया, तो पहली बार जो गाया गया था 27 दिसंबर 1911 को कलकत्ता में गाया गया था। इस समय कांग्रेस के अध्यक्ष बिशन नारायण दर थे। इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट, कांग्रेस के अध्यक्ष जो हैं बिशन नारायण दर थे। बात करें जन गण मन को संविधान सभा ने 24 जनवरी 1950 को अपनाया था। ये क्वेश्चन 24 जनवरी 22 जनवरी इस तरह के क्वेश्चन में कन्फ्यूजन होता है, इसको ध्यान में रखना है कि जन गण मन को कब अपनाया 24 जनवरी। ठीक है, ऐसे आप ध्यान रखिए कि जन गण मन लोग कितने लोग गा रहे हैं, 24 लोग गा रहे हैं। ठीक है,
अब पहली बार अगर बात करें तो 1912 में तत्वबोधिनी पत्रिका में ही छपा था। इंपॉर्टेंट सवाल, कब छपा था पहली बार? 1912 में। ठीक है, इसमें इसका शीर्षक जो था ये था भारत भाग्य विधाता था। सारा सवाल पूछा गया है। नेक्स्ट कहता है जनगण मन की अवधि की बात करें तो 52 सेकेंड, शॉर्ट अवधि 20 सेकेंड। ठीक है, इसको जनगण मन को जो है मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया भी कहते हैं। इंग्लिश में इसका ट्रांसलेट 1919 में किया गया था, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि भारतीय विधायिका द्वारा कब द्विसदनीय प्रणाली अपनाया गया? तो द्विसदनीय प्रणाली प्रांतों में 1919 में, जबकि केंद्र में 1935 अधिनियम के तहत इसे अपनाया गया था। अगला सवाल कहता है कि भारत में लोकपाल और लोकायुक्त का कार्यकाल किस पर आधारित है? तो ये आधारित है स्कैंडिनेवियाई, मतलब ये जो मुख्यतः स्वीडन के समरूप जो है आधारित है। पहली बार ये जो है स्वीडन में ही लागू किया गया था लोकपाल। भारत में अगर बात करें तो 2019 में लागू हुआ। पहले लोकपाल की बात करें तो पिनाकी चंद्र घोष थे, और लोकपाल शब्द किसने दिया था? ML सिंघवी ने इसे दिया था। ठीक है, वहीं अगर बात करें संवैधानिक लोकपाल की चर्चा पहली बार अशोक कुमार सेन ने किया था। तो सारे फैक्ट को ध्यान में रखना है। नेक्स्ट कहता है कि केंद्रीय विधानमंडल के प्रथम अध्यक्ष कौन बने? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, ये बने थे 1925 में, विठल भाई पटेल। अगला सवाल कहता है कि किस वाद में कहा गया कि धर्मनिरपेक्षता और संघवाद भारतीय संविधान की मूल विशेषता है? तो ये कहा गया था SR बॉम्बईवाद 1994 में। हम लोगों ने ये चौथी बार पढ़ रहे हैं। केशवानंद भारतीयवाद वर्सेस केरला में कहा गया था 1973 में कि मूल ढांचा संबंधी प्रावधान जो है प्रतिपादित किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट इंदिरा साहनी में केस में देखिए क्या कहा गया था? तो इसमें कहा गया था कि आरक्षण 50% से अधिक नहीं हो सकता है। मिनर्वा मिल केस में क्या कहा गया? तो संसद के पास संविधान में संशोधन करने की सीमित शक्ति है। ठीक है, ये सब ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है राज्यसभा के सदस्यों के नामांकन की प्रणाली कहाँ से ली गई है? तो राज्यसभा के सदस्यों का जो नामांकन होता है इसकी प्रणाली हम लोगों ने आयरलैंड से लिया गया है। बात कर रहा है आयरलैंड से ही, तो यहाँ से हम लोगों ने जो है DPSP को भी लिया गया है। ठीक है, राष्ट्रपति चुनाव प्रणाली भी यहीं से हम लोगों ने ली है। अमेरिका से क्या क्या लिया? प्रस्तावना, लिखित संविधान, मौलिक अधिकार, न्यायिक पुनरावलोकन। ये सारे फैक्ट जो हम लोगों ने अमेरिका से लिया है। प्रस्तावना की भाषा की बात करें तो वो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। कहता है लोकतंत्र के दो रूप कौन कौन से हैं? तो देखिए एक संसदीय है और एक है राष्ट्रपति। ठीक है, संसदीय इंडिया में है, राष्ट्रपति वाला इंग्लैंड में चलता है। अगला सवाल है क्या कहता है निरंकुशता का क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ है एक व्यक्ति के द्वारा पूर्ण नियंत्रण। ठीक है, नेक्स्ट जॉन लॉके ने लोकतंत्र के किन दो मूल सिद्धांत पर जोर दिया था? तो जॉन लॉके ने सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार और संपत्ति के अधिकार, इन दो मूल सिद्धांत पर जोर दिया था। अगला है कि भारतीय संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? तो ये माना जाता है भीमराव अंबेडकर को। इन्हें इसका शिल्प जननी ये सब नामों से जाना जाता है। बात करें BN राव की तो ये संवैधानिक सलाहकार थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है कि संवैधानिक राजशाही का अर्थ क्या होता है? तो देखिए एक व्यक्ति के द्वारा शासन लेकिन संविधान द्वारा दी गई शक्ति के दायरे में रहते हुए, इसे ही संवैधानिक राजशाही कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? तो ये है भारत सरकार अधिनियम 1935। कई सारे प्रावधान हम लोगों ने इसी से ग्रहण किए हैं, ध्यान रखना है। कहता है कैबिनेट प्रणाली और सामूहिक जिम्मेवारी का प्रावधान कहाँ से लिया गया? तो ये हम लोगों ने कैबिनेट प्रणाली और सामूहिक जिम्मेवारी का प्रावधान हम लोगों ने कहाँ से लिया है? ब्रिटेन से, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस एक्ट के तहत CAG के पद का सुझाव दिया गया था? तो ये एक्ट था भारत सरकार अधिनियम 1919। ठीक है, इसी के तहत CAG का पद का सृजन किया गया। अगला सवाल है प्रत्यक्ष लोकतंत्र सरकार की प्रणाली में लोग क्या होते हैं? तो सीधे देश की नीति निर्माण एवं प्रशासन में भाग लेते हैं, जहाँ पर डायरेक्ट जो है प्रत्यक्ष लोकतंत्र की प्रणाली होती है। अगला सवाल है किस अधिनियम के तहत भारत में शासन का क्षेत्रीय विभाजन कर दिया गया? तो ये था क्षेत्रीय विभाजन किया गया था भारत सरकार अधिनियम 1858 के तहत, ध्यान में रखना है। तो ये था हमारा 67 क्वेश्चन कंप्लीट। उम्मीद है आपको अच्छे से रिवीजन हुआ होगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगले लेक्चर में। धन्यवाद।